मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 31। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है। अब इसको देख करके तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि उपसहसंयोजक यौगिक के समपच्च विपच्च समावयवी को उदाहरण सहित समझाइए। लेकिन इसके जो उदाहरण हैं वो बार बार पूछे गए हैं, लगभग हर साल ये क्वेश्चन आया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से करना, और बहुत ही आसान भी है, समझ जाओगे एक ही बार में। तो देखो, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये जो समपच्च विपच्च समावयवता है, ये समावयवी जो इसमें पूछा गया वो होता क्या है। तो यह समावयवता हेट्रोलिप्टिक संकुलों में पाई जाती है। अब बात आती है कि हेट्रोलिप्टिक संकुल क्या होता है। हेट्रोलिप्टिक का मतलब, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। तो हेट्रोलिप्टिक का मतलब क्या होगा, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु से बहुत सारे अलग अलग लिगेंड जुड़े होते हैं। मतलब कि अगर सेम लिगेंड होते हैं, सारे के सारे एक जैसे लिगेंड हैं केंद्रीय धातु परमाणु के आसपास, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ PT, और यहाँ पे हमने लिख दिया NH3 4, ठीक है। तो इसमें क्या है, सारे के सारे अमोनिया लगे हुए हैं, सेम लिगेंड है, तो ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं क्या, होमोलिप्टिक, ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग लिगेंड जुड़े हों, जैसे मान लो PT और NH3 होल ट्वाइस, दो NH3 लगे हुए हैं और 2 Cl लगे हुए हैं, तो इसमें 2 टाइप के लिगेंड हो गए। तो ऐसे संकुलों को हम बोलते हैं क्या, हेट्रोलिप्टिक संकुल। समझ गए होगे, ये सब चीज़ें मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना। यह समावयवता हेट्रोलिप्टिक संकुलों में पाई जाती है तथा केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था की विभिन्न स्थितियों के कारण होती है। मतलब बीच में क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु, और उसके आसपास क्या लगे होते हैं, लिगेंड लगे होते हैं। तो कभी लिगेंड इधर उधर हो जाते हैं, तो मतलब इनकी ये जो व्यवस्था है इसको हम बोलते हैं क्या, आकाशीय व्यवस्था। आकाशीय व्यवस्था है, ये क्या होती है, कुछ सिचुएशन में अलग अलग हो जाती है। तो अलग अलग सिचुएशन का नाम अलग अलग दिया गया है। क्या है नाम, वो आगे देखो। देखो, यदि दो एक जैसे लिगेंड एक ही दिशा में रहते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, समपच्छ रूप, इंग्लिश में सिस फॉर्म कहा जाता है। अगर एक जैसे लिगेंड एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, विपच्छ रूप, इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इंग्लिश में बोलते हो, समपच्छ विपच्छ समावयवता हिंदी में बोलते हो, और इसका एक और नाम है ज्यामितीय समावयवता। ठीक है, समझ गए होगे। अब देखो, ये जो समावयवता है उन्हीं संकुल यौगिकों में पाई जाती है जिनमें उपसहसंयोजक संख्या 4 होगी या फिर 6 होगी। मतलब कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ या तो 4 उपसहसंयोजक बंध बने होंगे या फिर 6 उपसहसंयोजक बंध बने होंगे। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा, समझ जाओगे अच्छे से। जैसे देखो, पहला एग्जाम्पल क्या है इसका, PtCl2NH3 का होल ट्वाइस। कितनी इसमें उपसहसंयोजक संख्या है, तो दो ये यानी कि उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो गई, सबसे पहले तो 4, ठीक है। अब इसकी समपच्छ विपच्छ समावयवी तुम्हें बनाने हैं। देखो, प्रश्न बहुत तरीके से पूछा गया है, सीधे सीधे ये यौगिक दे देते हैं और लिख देते हैं कि इसके समपच्छ विपच्छ समावयवी बनाइए। तो सब तरीके पूछने के हैं, लेकिन उनका आंसर, उनका कॉन्सेप्ट सब में एक ही है। तो देखो कैसे इसको बनाओगे, समपच्छ विपच्छ समावयवी। 2 लिगेंड कौन से हैं, Cl, 2 लिगेंड कौन से हैं, अमोनिया। तो अगर दोनों सेम लिगेंड एक साथ हैं तो उसको क्या बोलते हो, सिस, और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो उसको क्या बोलते हो, ट्रांस। कैसे बनाओगे, तो देखो PT बीच में हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों Cl मैंने एक साइड कर दिए और दोनों अमोनिया NH3 और NH3 ये एक साइड कर दिए, और इसको बना देना है ब्रैकेट में। जैसे जो लिखा है ब्रैकेट में वैसे ही बनाना है। तो इस वाली फॉर्म को क्या कहोगे, चूंकि दोनों Cl क्या है, एक साइड है, तो उसको क्या बोलोगे, सिस, या फिर हिंदी में समपच्छ, ठीक है। ऐसे ही अगर इसका विपच्छ बनाना हो तो विपच्छ कैसे बनाओगे, PT, और उसके बाद दो जो सेम लिगेंड है उनको एक दूसरे के विपरीत कर दो। मतलब एक इधर Cl तो इसके जस्ट अपोजिट में दूसरा Cl। ऐसे अगर एक NH3 यहाँ पे था तो दूसरा NH3 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। तो ये वाला रूप क्या कहलाएगा, विपच्छ रूप। क्या कहलाएगा, विपच्छ, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हो इसको, ट्रांस। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही आसान है, सीधे सीधे 2 नंबर का आएगा। और ये 2 संरचनाएं तुम्हें बनानी होंगी, एक में एक साइड कर देना, दूसरे में अपोजिट कर देना, पूरे के पूरे 2 नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। दूसरा एग्जांपल ऐसे ही क्या है हमारे पास, PtBrClNH3 होल ट्वाइस। अब इसमें कन्फ्यूजन होगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो, इसमें जो सेम चीज़ें हैं, तो 2 हमारे पास क्या लगे हुए हैं, सेम अमोनिया, तो हमें इसी के आधार पर समपच्छ विपच्छ बना देने। कैसे, देखो बीच में क्या बनाओगे, PT, उसके बाद एक बार में जो दोनों अमोनिया है इनको सेम साइड कर दिया, NH3, बाकी Br और Cl से मतलब नहीं, हमें 2 चीज़ें मिल गई, उन्हीं को हम एक बार में सेम साइड कर देंगे, दूसरी बार में अपोजिट साइड कर देंगे। तो जब सेम साइड होता है तो उसको क्या बोलते हो, समपच्छ। दूसरा क्या बनेगा, इसका विपच्छ रूप बनाओगे तो PT, उसके बाद एक बार में NH3 इधर, और ये हो गया क्या, अपोजिट, ठीक है। बाकी यहाँ पे Br लगा सकते हो, यहाँ पे Cl लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया हमारा, इसमें NH3 देखो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और अगर अपोजिट हो गए तो ये क्या हो गया, विपच्छ।
ठीक है, समझ गए होगे। अगला एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे भी संयोजकता कितनी थी, सॉरी उपसह संयोजक संख्या कितनी थी, तो 2, 3 और 4, 4 बंध बना रखे थे। यहाँ पे उपसह संयोजक संख्या कितनी थी, 4। अब अगले में देखो यहाँ पे उपसह संयोजक कितनी है, तो 2 तो क्या है अमोनिया और 4 क्या है CN, तो इसमें उपसह संयोजक संख्या कितनी हो गई, 6। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसमें उपसह संयोजक संख्या कितनी हो गई, 6। अब इसको बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो इसके लिए बीच में क्या हो गया Fe, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए NH3, तो 2 NH3 अगर सेम साइड होगा समपच्छ, अपोजिट साइड होगा तो विपच्छ, तो आसान तरीके से हम बनाएंगे। तो दोनों NH3 को एक पास कर दो, NH3 और ये NH3, 2 लिगेंड हो गए सेम साइड में, समपच्छ हो गया ये। बाकी के 4 इसमें क्या लगाने हैं, CN, तो एक तो ये हो गया CN, इसको CN ही पढ़ना, उल्टा नहीं। चलो अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है तो मैं वैसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, CN। बात यह है कि जो CN होता है वो क्या होता है, उभयदंती लिगेंड, तो ये N से भी बॉन्डिंग बना सकता है और C से भी बॉन्डिंग बना सकता है। अगर ये NC लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर ये इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इसने बॉन्डिंग किससे बना रखी है, N से बना रखी है, इसीलिए हमने इसको कैसे लिखा था, उल्टा करके लिखा था। तो तुम भी वैसे ही लिखना CN, इसका मतलब ये बॉन्डिंग किससे है, CN से, C से, ठीक है। ये हो गया CN, ऐसे ही ये अगला CN और ये चौथा CN, ये हो गया 4 CN और 2 अमोनिया, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, और ये कौन सा रूप हुआ बताओ, ये कौन सा रूप हुआ, NH3 दोनों सेम साइड में है तो ये वाला कैसा हो गया, सिस या फिर समपच्छ। दूसरा इसका विपच्छ क्या हो जाएगा, तो विपच्छ बनाने के लिए दोनों अमोनिया को हमें क्या करना है, एक दूसरे के अपोजिट, और अपोजिट करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि एक अमोनिया ऊपर लगा दो और दूसरा अमोनिया नीचे की तरफ लगा दो, और बाकी के जो 4 बचे हैं उनको क्या लिख दो, CN और ये वाला भी CN, ठीक। तो ये हो गया कौन सा रूप, विपच्छ रूप। कौन सा रूप हो गया, विपच्छ रूप, या फिर इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म। समझ गए होगे। तो ये हो गया सिस, इधर वाला सिस, और इधर वाला क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। अब एक मैं छोड़ रहा हूँ, इसको अपने आप से करना, और अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही हो करने में, देखो इसमें भी उपसह संयोजक संख्या कितनी है, 4 और 2 कितने हैं, 6। इसमें 2 क्या लगे हुए CL, तो एक बार में दोनों CL को एक साइड कर देना, वो हो जाएगा समपच्छ रूप। दूसरी बार में एक CL ऊपर एक CL नीचे, वो क्या हो जाएगा, विपच्छ रूप, ठीक है। आई होप कर लोगे। कोई दिक्कत हो कमेंट करना, कुछ ना समझ आया हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछा करो, और अगर सारी बातें समझ आ गई हो तो लिखना हाँ सर बिल्कुल समझ आ गया है, बहुत अच्छा वीडियो था, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करा करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मिल सकें, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।